नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम दिघवारा नगर पंचायत में मौजूद है। हालाँकि शिक्षा के स्तर पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम द प्लेटफ़ॉर्म कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे तैयारी की बात अगर हम करें, तो बीपीएससी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल जहाँ पे अनेकों बच्चे क्वालीफ़ाई करके आज कहीं न कहीं किसी पोस्ट पे मौजूद हैं। हालाँकि इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनेकों शिक्षकों द्वारा लगातार जो गवर्नमेंट टीचर्स के रूप में अभी मौजूद है, गवर्नमेंट सचिवालय में जो जॉब कर रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती है। और इस कोचिंग संस्थान के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे तैयारी टीचर्स की होती है। टीचर्स में अगर हम बात करें तो रनंजय सर हैं, जो कि सचिवालय में पहले से कार्यरत है। तो उनके द्वारा यहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पे बात करें तो 10th 12th के लिए भी यहाँ पे बच्चों को लगातार शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे जो भी टीचर्स मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे किस तरह की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है और यहाँ पे जो टीचर्स हैं, उनकी फैसिलिटीज़ क्या है, इस कोचिंग की फैसिलिटीज़ क्या है। उसके साथ मौजूद हैं रनंजय सर, जो कि सचिवालय में कार्यरत है। हालाँकि यहाँ पे बच्चों को काफ़ी वर्षों से शिक्षा देते आ रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। आपको इस प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मेरी और मेरी पूरे आप टीम के साथ। द प्लेटफ़ॉर्म कोचिंग सेंटर में शिक्षा देते हैं, तो क्या मतलब कैसा महसूस होता है और किस तरह से यहाँ पे बच्चे यहाँ पे जब मैं पहली बार जब यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया था 2006 से, तो मैंने एक बात महसूस की कि जिसके पास पैसे की भरपूर है, पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं, वो बच्चे बाहर जाके पटना जैसे शहर या दिल्ली जैसे शहर में वो लोग जाकर पढ़ पाते थे। लेकिन यहाँ के बच्चों को हमने देखा कि मेहनत तो ज़्यादा करते थे, लेकिन आर्थिक कमजोरी होने के कारण वो नहीं पढ़ पाते थे। तो मैंने एक अपने गांव में हराजी मेरा घर हुआ, मैं वहाँ पे क्यूज के माध्यम से, माँ शारदा क्यूज के माध्यम से बच्चों को एकत्रित करके और पढ़ाना शुरू किया। वहीं से मेरा ये जोश जुनून जगा और मैंने कहा कि इसको मैं नगर पंचायत में लेकर आऊँगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ कुंदन सर को, जो इनके डायरेक्टर हैं। और पहले तो वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, लेकिन उनके इस पुनीत कार्य के लिए मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य के लिए पुनः मुझे यहाँ बुलाया। और मैं जैसे ही ये मुझे खबर मिली कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म कोचिंग जो है फिर शुरू हो रही है, तो मैंने कहा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँगा। तो इस कोचिंग की फैसिलिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें, तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे है बच्चों के लिए? यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए मेरे पास फैकल्टी मौजूद है। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि मेरे पास मैथ्स के लिए AI EEE क्वालिफाइड उत्कर्ष सर हैं। रीजनिंग के लिए खुद डायरेक्टर कुंदन सर हैं। और जीके जीएस के लिए मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी पढ़ाता हूँ। और साथ में मेरे एक गवर्नमेंट टीचर हैं भूषण सर, जो कि अ, अभी गवर्नमेंट टीचर में वो जॉब करते हुए और अपना इसमें टाइम देते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। यानी हर सब्जेक्ट्स का यहाँ पे, इंग्लिश के लिए अमित सर हैं, आशीष जी हैं, ये सब लोग जो है, अभिमन्यु सर हैं, ये सारी हमारी फैसिलिटीज टीम है, फैकल्टी है, जो कि आप लोगों को सभी लोगों को, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं, उन लोगों को यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने का कार्य करते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होती है वो सुविधा देने का काम करते हैं वाइज। हम इनवाइट करना चाहेंगे जो यहाँ पे अभिमन्यु सर हैं, जो यहाँ पे सीटेट और बीटेट की तैयारी कराते हैं। तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। धन्यवाद आपका। जी, तो और सर यहाँ पे लगभग कब से आप शिक्षा दे रहे हैं और सफलता के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उन्हें सफल होके आगे बढ़ना होता है। जी, तो सफलता के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से कितने बच्चे अभी तक आगे जा चुके हैं? अभी तक तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 100 प्लस में ही होंगे। और ये इस मुहिम को जो है हम और रंजन सर मिल के 2006 में, आप पहले बता चुके हैं, ये हमने शुरू किया था। हमारे यहाँ हमारे पंचायत में जो है शिक्षा का मतलब काफ़ी स्तर गिरा हुआ था। तो ये पहले से तैयारी करते थे, हम लोग भी अलग तैयारी करते थे। जब हमने मिला, दो शक्ति जब आपस में मिली, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने पंचायत का विकास करें, अपने गांव क्षेत्र को जो है डेवलप करें। तो हम लोगों ने 2006 में एक क्यूज संस्था जो था, अभी सर आपने बताया है, कि उसके तहत हम लोगों ने शुरू किया। मात्र 3 लड़के थे
और धीरे धीरे करते वहाँ 40-42 की संख्या में लोग जुटने लगे, दूसरे पंचायत से भी लड़के आने लगे और हम लोग का ये मुहिम जो है सफल हुआ। हमारे पंचायत में कभी रिजल्ट नहीं गिरता था। आज की डेट में बीपीएससी वगैरह से लेके सिविल सेवा से लेके चपरासी तक का भी रिजल्ट आता है, ठीक है। और वही मुहिम को जो है हम लोग यहाँ लाए और हमारे सहयोगी जो कुंदन जी हैं, डायरेक्टर हैं इस कोचिंग का, और उनका सहयोग मिल रहा है। और हमारे भूषण सर सभी लोग हैं जो दे रहे हैं। जो नए शुरुआत किए हैं सीटेट बीटेट के लिए, यह पटना और छपरा में ही है। तो हम लोग सोचे कि हमारे लोकल जो है लड़के जो तैयारी कर रहे हैं बीएड करके, उनके पास उतना पैसे नहीं है कि जो अवॉइड कर सके। तो हमने यहाँ सोचा कि कम जो है लागत में उन लोगों को दिया जाए। तो अभी हमारे साथ मौजूद है जो इस कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर हैं, कुंदन सर। तो इनसे हम जानना चाहेंगे क्या इनके मतलब इनको क्या ख्याल आया कि दिघवारा के पावन धरती पे प्लेटफॉर्म कोचिंग जो संस्थान है इसको संचालित किए और किस तरह से कार्यरत है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोग आए, इस चीज़ का तहे दिल से धन्यवाद। और बच्चे हमारे धीरे धीरे मैक्सिमम मेरे पास जो स्टार्टिंग किए थे तो 20-22 स्टार्टिंग में बच्चे थे। और यहाँ की सबसे बड़ी कमी क्या लग रही थी सर कि मोस्ट ऑफ कोचिंग वाले का देखते थे कि डायरेक्ट 2 टीचर के साथ जुड़ के और लोग अपना इंस्टीट्यूट चालू कर दिए। और मेरा मानना है कि सर हर चीज़ का एक बेसिकली फैकल्टी होनी चाहिए। बेहतर शिक्षा के लिए फैकल्टी का होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास जो भी हैं अभी आप देख रहे हैं, इंट्रोड्यूस सबसे हुई है, तो आप ये देख रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर की व्यवस्था है जी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रनंजन सर का लेना चाहेंगे। जब हम प्लेटफॉर्म डालना चाहें तो सबसे पहले इजाज़त उन्हीं से लिए, क्योंकि जनरल कंपटीशन में 150-200 से ऊपर भी रिजल्ट दे चुके हैं, ज्वाइनिंग करवा चुके हैं। रिजल्ट तो दूर की बात है, ज्वाइनिंग करवा चुके हैं। हमारे भूषण सर हैं, उनके ही कलेक्स हैं, सबसे ज़्यादा इन लोग का साथ मिला। उसके बाद अभिमन्यु सर हैं, ये लोग जो हैं। उसके बाद AIEEE करके मैथ्स के लिए उत्कर्ष सर हैं। तो इनका निरंतर साथ मिलते रह रहा है। और आप बच्चे सबसे पूछ सकते हैं कि यहाँ की पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, वो यहाँ से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, खुले तौर पर आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ से बच्चे खुद को सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। बच्चे के अंदर ये लालसा आ गई है, ये खुद को अपने आप को मानते हैं कि प्लेटफॉर्म की धरती पर आके आगे चल के हम सक्सेस हो जाएंगे। दिघवारा नगर पंचायत के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक छोटा टाउन है। जी जी, हालांकि इसके नज़दीक ही पटना भी है। तो हम्म। जो अफोर्ड कर पाते हैं बच्चे तो वो पटना चले जाते हैं तैयारी के लिए, जी 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 लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं खर्चा, जी। तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, खासकर महिलाओं के लिए जिस पे सरकार लगातार छूट देती आ रही है। तो इस कोचिंग में क्या मतलब छूट है? देखिए, मेरे कोचिंग में हर वर्ग के लिए एक विशेष स्थान दिया गया है। जैसे महिला वर्ग के लिए आप जानते हैं कि जितने बॉयज़ के लिए पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट होता है उतना होता नहीं है। तो हम लोग महिलाओं के लिए जो है 50% रिजर्वेशन की व्यवस्था किए हुए हैं। विकलांग मेरे पास दिव्यांग जो भी हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि और ऐसे भी छात्र हैं मेरे पास जो अपनी स्थिति को बताते हैं, तो हम लोग उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बोलते हैं कि आप मेरे संस्था से जुड़ें और फ्री में हम लोग शिक्षा देने का भी काम ड्रीम करते क्या हैं। है आपका, मतलब इस कोचिंग को चलाने का आगे फ्यूचर में मतलब ड्रीम क्या है? देखिए सर, ड्रीम कहने की बात है तो अ, अभी बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं जो कहीं 5 साल से 6 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, उनका कुछ नहीं हो पाता है। और मेरे इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा काम ये है कि कम समय में बेहतर रिजल्ट के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म डाले हुए हैं। और बेहतर रिजल्ट के लिए बेहतर रिजल्ट आप तभी उम्मीद कर सकते हैं जब आपके पास फैकल्टी अच्छी हो। तो इनका श्रेय कहीं ना कहीं अनुभव टीचर्स के पास जी, ही जाता है। अनुभवी टीचर के साथ है और इसीलिए सक्सेस का इतना बड़ा पैमाना जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम इनवाइट करना चाहेंगे जो यहाँ पे भूषण सर है, हालांकि गवर्नमेंट टीचर में पहले से कार्यरत है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, आपको भी धन्यवाद और स्वागत है। तो सर यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, हालांकि आपका काम ही है शिक्षा देना। तो यहाँ पे किस तरह से शिक्षा दे रहे हैं और कैसे मतलब समय मैनेज करके यहाँ पे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं? जी, यहाँ पर स्कूल के बाद का जो समय है ना, वहाँ पर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, सर पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का यहाँ पर काम करते हैं। और विशेष करके जो हमारा प्लेटफॉर्म कोचिंग है, ये गरीब, असहाय, दिव्यांग
और महिलाओं के लिए समर्पित है। जो पैसा के कारण जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, भारत की जो आवाज़ है, माता पिता का जो एक ख्वाब है, वह ख्वाब रुक जाती है। उस ख्वाब को पूरा कराने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और कहाँ ही जाता है कि करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, वह उठकर चल के तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। कमी कुछ चाल में होगी, कमी होगी इरादों में, जो कहते कामयाबी का हमें नक्शा नहीं मिलता। और कहें क्या ऐसे लोगों से जो कह कर लड़खड़ाते हैं कि हम तो आकाश छू लेते मगर मुझे मौका नहीं मिलता। और वो मौका नहीं मिलता उस गार्जियन का, वो अपने जो बच्चे हैं हमारे पास, उन लोगों को हम मौका देने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा कोचिंग का नाम है प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं, रिजल्ट देने का काम करते हैं। अभी अभी हम लोगों का जो बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ था, मैमून निसा का हुआ है, हमारा मैमून निसा का अभी हुआ है। हमारे कोचिंग का एकदम जीता जागता उदाहरण है, आप इसे देख सकते हैं। और हम लोग इसी चीज़ पर, मेहनत पर ही हम लोग केवल विश्वास करते हैं और प्रयास करते हैं। हमारा कोचिंग का उद्देश्य है कि बेहतर से तलाश करेंगे, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करेंगे, टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर हम ऐसा शीशा तलाश करेंगे। एक सवाल और आपसे रहेगा, देखा जाता है बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं, एक तरफ आप लोग का ड्रीम है कि निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ बिजनेस के व्यू से चला रहे हैं, तो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये स्वाभाविक चीज़ है, यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, तो ये तो थोड़ा सा उठाना ही पड़ता है। लेकिन हम लोगों का जो प्लान है कि निःशुल्क यानी गुरुकुल, हम इसके पहले भी आए थे, बोले थे कि कलम किसी की बाप की बपौती नहीं है जो अमीरों के घर में केवल पैदा हो। आईएएस एसपी, क से क्लर्क से लेके क से क्लर्क तक, स से सिपाही से लेके ए से एसपी तक की सफर हम लोग प्लेटफॉर्म कोचिंग से कराएंगे। क्योंकि बीपीएससी जब हमने दिया तो हमें भी लग रहा है कि यूपीएससी भी देने में हम सक्षम हैं, और ये हम लोग करके दिखाएंगे। क्योंकि हम लोग दोनों आदमी सिलेक्टेड हैं, जॉब करते हैं, उसके बावजूद हम लोग देखे हैं कि गरीबी क्या होती है। गरीबों के लिए न तो शादी होता है, न ब्याह होता है, न होली होता है, न दिवाली होता है। हम लोग गरीबी की ज़िंदगी हम लोग जब जी रहे थे, स्टूडेंट लाइफ वैसा लाइफ होता है कि कोई हम लोगों की ये नहीं पूछता है कि आप बउआ कितना जानते हैं, खैरियत कोई नहीं पूछता है, हमारी हैसियत उस समय पूछता है। तो हम लोग उससे भीगे हुए हैं, इसलिए हम सारे बच्चों को नो सुपर 30, नो सुपर 40, इट्स सुपर बैच निकाल करके हम लोग भी दिखाएंगे। ये हम लोग का संकल्प है। और यहाँ पे अब स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे कि फैसिलिटीज़ इनको कैसा लगता है, शिक्षा यहाँ पे कैसा लगता है, क्या यहाँ से स्टूडेंट्स आगे कितने निकल पाए हैं और क्या मतलब कारण रहा उनका इस इंस्टीट्यूट में आने का। सर, जो यहाँ पे मैथमेटिक्स की शिक्षा देते हैं, तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कि आप मेरे इस प्लेटफॉर्म कोचिंग से जुड़े। तो कब से आप यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? सर, मैं यहाँ पिछले 1 साल से यहाँ के बच्चे से जुड़ा हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि गांव के बच्चों को शिक्षा देना। यहाँ के बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो हम लोग बच्चे को बहुत अच्छा एजुकेशन के साथ उनके कॉन्फिडेंस और बाहरी माहौल से भी वो जूझे अच्छे से, इसके लिए हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं कि अच्छे से अच्छे पोस्ट पे वो जा सके। जो बच्चे बहुत पैसे को लेकर दिल्ली या फिर पटना नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा दिया गया अच्छे एजुकेशन के साथ, ताकि वो अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करे। जो बच्चे एफर्ड नहीं कर पाते हैं बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली में यूपीएससी वगैरह तैयारी करने के लिए, उन बच्चों के लिए ये कोचिंग समर्पित रहता है। यानी सभी बच्चों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ के टीचर्स मतलब जी जान लगा के मेहनत करते हैं और रिजल्ट देने का काम करते हैं। तो जो बच्चे कहीं ना कहीं मतलब दूसरी जगह समय बर्बाद करें, तो क्या कहना चाहेंगे पूरे दिघवारा के स्टूडेंट्स को? मैं पूरे दिघवारा के स्टूडेंट से ही कहूँगा कि कोचिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे भी उनको एक बार ट्राई करना चाहिए कि यहाँ पे क्या विशेषता है, टीचर्स कैसे हैं। हमारे सारे टीचर हाईली क्वालिफाइड हैं। तो हम सबसे पहले आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Yes, I first of all I heartily thank you for coming in our institutions and good perform in our native lands at Digwara. So as I know about myself as an English teachers, so good faculty in one of the best faculty in Digwara.
First, I would like to say that about myself. I used to live in Patna, and I have good experience in our approximately 4 years working in Patna. So I have a lot of students. My is qualified for SSC, STNO, and MTS in Bengaluru, Hyderabad. So uh, यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ इंग्लिश पढ़ने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि टीचर वैसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट ला दे, वैसे पढ़ाना चाहिए। क्योंकि यहाँ बहुत सारे टीचर को देखे हैं कि उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पढ़ा पाते हैं, बच्चे भी उतना इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ पाते। लेकिन जहाँ तक हमारी सवाल है, मैं पिछले लगभग 4-5 सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, और मेरे बच्चे भी मतलब कि बहुत सारे क्वालिफाइड हैं और अभी जॉब कर रहे हैं पुणे में, बेंगलुरु में, MTS में पिछला साल हुआ था। तो मैं यहाँ पे ऐसे व्यवस्था करता हूँ, ऐसे पढ़ाता हूँ इंग्लिश कि बच्चों में इंटरेस्ट आ जाए, बच्चे इंग्लिश से भागे नहीं। यहाँ के बच्चे मतलब गांव के होते हैं कि बहुत सारे बच्चे कि इंग्लिश से दूर भागते जाते हैं। ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ कि वैसे पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं इंग्लिश की ओर आए। यहाँ पे सबसे पहले ये है कि यहाँ 4-5 साल पहले इंग्लिश तो था ही नहीं, मतलब इतना वीक इंग्लिश था यहाँ का। लेकिन जब से मैं स्टार्ट किया हूँ पटना से आने के बाद में, यहाँ बहुत सारे बच्चे को मतलब इंग्लिश के प्रति मतलब इंटरेस्ट आया, रुचि आया कि कैसे पढ़ना है। इसलिए बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम भी बहुत अच्छे हैं, सब अलग अलग फैकल्टी हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ गेस्ट के रूप में भी मौजूद है, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। क्या नाम होगा मैम आपका? प्रियंका। तो इस कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस कोचिंग के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं इंस्पायर होके आई हूँ इस कोचिंग में। मैं बहुत ही इसका नाम सुनी और मैं देखती हूँ कि यहाँ के जो स्टूडेंट है और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस जो जगह है, और टीचर के अंदर जो कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं इस स्टूडेंट को पढ़ा के उस काबिल बना दूँगा और यहाँ से उनको जो भी उनका एम है उस एम तक पहुँचा दूँगा। और ये मायने नहीं रखता है कि यहाँ पे कोचिंग कितने हैं, ये मायने रखता है कि हमको किस कोचिंग से अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो इसलिए ये चीज़ को मतलब स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है, और जिस लक्ष्य को लेके यहाँ पे वो लोग पढ़ने के लिए आए हैं उस चीज़ को ध्यान में रखें। एक बार अपने मम्मी पापा के तरफ देख ले ध्यान से कि कितनी मेहनत करके हमको यहाँ पे पढ़ने के लिए भेज रहे, उस चीज़ को ध्यान में रखें और वो पढ़ाई करें। जब भी ये लगे कि नहीं मैं निगेटिव होते जा रहा हूँ, तो एक बार अपने मम्मी पापा को देख ले कि वो मॉर्निंग में कितने बजे जगते हैं, मम्मी कितने बजे जगती है, हमको टाइम टू टाइम क्लास करने जाने के लिए या फिर जो भी मेरा शेड्यूल है, रेगुलर शेड्यूल है, उसके लिए वो खाना बना के रखती हैं। तो यहाँ पे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं पूरे दिघवारा टाउन में, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? क्या उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म मिला है और इसको छोड़े नहीं, इसको मतलब यहाँ पे कंटिन्यूली अपना बनाए रखे और रेगुलर यहाँ पे रहे, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ बताया जाता है जो कि उनके एग्जाम्स में जो लड़ते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है। और दिन जरूर सफल हाँ बिल्कुल, एक ना एक दिन नहीं, मतलब बहुत ही जल्दी सफल होंगे। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इतना ही कहना चाहूँगी और थैंक यू सो मच। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम साइदा खातून हुआ। कब से तैयारी चल रहा है? मैं यहाँ पे पिछले 3 मंथ से तैयारी कर रही हूँ और मुझे यहाँ की तैयारी बहुत ही अच्छे लगते इसके हैं। पहले भी कहीं तैयारी करते थे? इसके पहले मैं सेल्फ स्टडी करती थी, बट कोई भी काम करने के लिए अच्छे टीचर का होना बहुत आवश्यकता है, इसीलिए मैंने यहाँ कोचिंग में आई, बहुत नाम सुनी थी पहले बाकी स्टूडेंट से, तो मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर और यहाँ का पढ़ाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। टीचर्स का सहयोग किस तरह से आता है? टीचर का सहयोग इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे मतलब फ़ी वगैरह के लिए उतना ये नहीं है, जो भी है मतलब गरीबों की अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट हो पाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है पढ़ने में। जैसा भी सिचुएशन हो घर पे यहाँ पे आके टीचर से बोलने पे वो लोग अच्छे खासे हेल्प करते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे खासे पढ़ाते हैं। और हर एक सब्जेक्ट का अच्छे अच्छे टीचर हैं लोग, तो वो लोग बहुत अच्छे समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं और उन लोगों से अच्छा खासा सीख मिलती है और नॉलेज भी बहुत अच्छा मिलता है। तो अदर जो गर्ल्स हैं जो स्टूडेंट के रूप में मौजूद है दिघवारा टाउन में, क्या मैसेज है उनके लिए? उनके लिए मेरी तो जितने भी कांटेक्ट में गर्ल्स लोग हैं उनके लिए मैं मैसेज यही देती हूँ कि अगर क्लास करना ही है तो प्लेटफॉर्म कोचिंग में आके करें, कम से कम एक बार ज़रूर है। उनको सारे टीचर से मिलना चाहिए, क्लास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का क्लास मुझे बहुत परफेक्ट लगा, इसलिए मैं उन लोगों से भी यही कहती हूँ। क्या नाम होगा मैम आपका? मेरा नाम रंजना है और मैं अब बीटेक करके अभी डीएलएड कर रही हूँ
और मैं यहाँ का कोचिंग का देखती हूँ कि पढ़ाई तो एक बिजनेस हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगी। और सर लोग भी बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं। और मैं भी इस कोचिंग का कहीं ना कहीं पार्ट रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस करती थी, अभी थोड़ा मेरा रुक गया है। मैसेज क्या है अदर गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए मैसेज है कि ये कोचिंग बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, जो आपका गोल है यही से आपका पूरा होगा। थैंक एक तरफ हम बात करें तो सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी जागरूक है। तो इस इंस्टीट्यूट में देखा जाए तो बच्चियों का संख्या भी काफ़ी तादाद में है। तो यहाँ पे एक बच्ची, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम जिज्ञासा हुआ। जी, तो इस इंस्टीट्यूट में कब से आप एडमिशन लिए हैं? सर मुझे यहाँ आए हुए 2 मंथ हो गया है। सर यहाँ पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हम लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि सर ने कोचिंग का नाम ही रखा हुआ है प्लेटफॉर्म अ पाथ विच लीड टू सक्सेस। तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। कुंदन सर हो गए, रनंजय सर हो गए, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं, हम लोग लाइफ में कुछ कर सकते हैं। जैसा आप लोग भी जानते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सर लोग हमेशा मोटिवेट करते हैं। बॉयज़ गर्ल्स में कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पढ़ के, कॉन्फिडेंस भी मिलता है, सब चीज़ यहाँ अच्छा है। क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम प्रिया गुप्ता है। कब से मतलब इस इंस्टीट्यूट में? मैं भी 3 मंथ से इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ। तो इस इंस्टीट्यूट में आके आपको कैसा लग रहा है? फ्यूचर क्या है, ड्रीम क्या है आपका? इस इंस्टीट्यूट में आके मतलब पहले मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ था, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने बीपीएससी का फॉर्म डाला है। इस इंस्टीट्यूट में इस शिक्षा के माध्यम से इतना मतलब मोटिवेट किया जाता है बच्चों को कि बच्चे आगे कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। मतलब इस बहुत कॉन्फिडेंस आ गया अंदर से कि हम मतलब आपके इसी दिघवारा नगर पंचायत जो छोटा टाउन है, तो यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं तैयारी करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं उनसे बोलूँगी कि मतलब यहाँ पे आने के बाद उनको जो कॉन्फिडेंस, बच्चे सारे तैयारी करते हैं ठीक है, बट कॉन्फिडेंस जो होता है बच्चों को अंदर नहीं हो पाता। सारे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। मैं भी पहले से तैयारी करती थी मैं, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस उतना नहीं था। बट यहाँ पे आने के बाद जब सर लोग मोटिवेट करते हैं या कॉन्फिडेंस लाते हैं, यहाँ पे आने के बाद बच्चों को मिलेगा, आना चाहिए उनको इंस्टीट्यूट में। एम क्या है, एम क्या है आपका? मैंने बीपीएससी का फॉर्म डाला है और मेरा एम है कि मैं बीपीएससी मतलब क्वालिफाई करूँ। तो क्या नाम होगा आपका? सतीश कुमार मेरा नाम है। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? हम वैसे तो जनरल कंपटीशन में सभी चीज़ का, पर मेनली बीपीएससी तक का मतलब कि मेरा ख्वाब है वैसे कि वो क्वालिफाई हो कम से कम। तो इस इंस्टीट्यूट में आपको कैसा लग रहा है? इस इंस्टीट्यूट में तो बहुत अच्छा है। सर लोग काफ़ी हम लोग को ज़्यादातर मदद करते हैं और मोटिवेट करते हैं हमेशा। हमेशा ही वो लोग चाहते हैं कि बच्चे लोग और आगे जाएं, और हम लोग को ही मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए और ज़्यादा। सर लोग तो गाइडिंग देते ही हैं और मोटिवेट करते हैं, पर हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। लाइफ होता है, उसे गोल्डन लाइफ माना जाता है। जी अदर स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं समय बर्बाद कर रहे हैं, जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो बर्बाद ना करें, यहाँ आएँ। बेहतर निःशुल्क शिक्षा मिल रहा है यहाँ पे, और अच्छे से सभी लोग आएँ और यहाँ पे शिक्षा लें, तैयारी करें। क्योंकि पहले से ही सर लोग खुद गवर्नमेंट टीचर हैं, उनको मतलब वो अच्छे से गाइडेंस करते हैं हम लोग को, क्या करना है क्या नहीं वो बेहतर बताते हैं। क्या नाम होगा आपका? जी यशस्वी राजा। यशस्वी राजा, किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? जी बीपीएससी का। तो कब से इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं? जी यही 20 डे 20 दिन से। यस। तो कैसा लगा इसके पहले, मतलब जहाँ तैयारी करते थे उसके अपेक्षा और इस दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी। सर रामचंद्र कुमार। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? अभी तो सर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब इस इंस्टीट्यूट से कब से जुड़े हैं? अभी सर तो हम फिलहाल 1 मंथ से जुड़े हैं। कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? सर मेरे को तो यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ पे आए तो मेरा कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा हो गया है। समय बर्बाद हो रहा है कि समय सही जगह पे यूज हो रहा है? नहीं सर, मेरा समय अच्छा जगह यूज हो रहा है और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे आने का। क्या नाम होगा आपका? अजीत कुमार यादव। जी, तो तैयारी किस चीज़ का चल रहा है? एसएससी और रेलवे दोनों का। देखा जाता है तो स्टूडेंट जो लाइफ होता है, स्टूडेंट का जो समय होता है, उसे गोल्डन समय माना जाता है। हाँ। तो क्या लगा आपका समय सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है? हम सर के गांव के ही हैं, मतलब
तो हम इस कोचिंग में नहीं आते हैं, सिर्फ टेस्ट देने आते हैं। बस टेस्ट देने? हाँ, टेस्ट देने के लिए आते हैं। और जो है रंजय सर है, भूषण सर है, इन लोग से हम मतलब 6 साल से हम लोग जुड़े हैं, गांव के ही हैं। तो हम जो भी कुछ पूछना रहता है तो उनसे घर से जाकर पूछ लेते हैं। उनके भाई भी हैं, प्रेम भैया, हम लोग प्रेम भैया भी से पूछ लेते हैं। तो जो शुरू का हम लोग को रंजय सर जो है गांव के हैं, जो बोले नहीं कि जो माँ शारदा की चलाते थे, हम उसी से जुड़े हुए हैं। तो अभी तक है ऐसे, हम सिर्फ अपनी से तैयारी करते हैं। तैयारी कैसे से चल रहा है? एसएससी और रेलवे का। आपका? मेरा नाम मनीषा कुमारी हुआ। इस कोचिंग के फैसिलिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो कैसा, मतलब पढ़ाई से लेके, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती है। यहाँ पे सब चीज़ फैसिलिटीज़ अच्छी है। बात यहाँ है कि स्टूडेंट हार्ड वर्किंग करे। सर लोग हमेशा मतलब बोले पढ़ो पढ़ो, लेकिन अगर वही मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, बच्चा नहीं पढ़े, तो ये हमारी गलती है। और कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा मोस्ट रहता है कि कंटिन्यूटी आप रेगुलर आया करें। कोई भी स्टूडेंट जहाँ भी पढ़ रहे हों, ये नहीं कि आप यहीं पे आइए, कहीं भी पढ़ रहे हो आप रेगुलरिटी मतलब रहे। तैयारी किस चीज़ का चल रहा है? ऐसे तो जनरल कंपटीशन है, तो सारी चीज़ की तैयारी है, मतलब एक जॉब लेना है, वो भी गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट, तो क्या लग रहा है यहाँ पे आके कि सक्सेस हो पाएगा? जी बिल्कुल, अगर मैं हार्ड वर्किंग करूँ तो टीचर्स ज़रूर। करते हैं? हाँ बिल्कुल।